जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2024 यानी कि 22 फरवरी के लिए मैं गद्यांश हल करने का ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए मैं जानता हूं कि बच्चों को गद्यांश में थोड़ा दिक्कत होता है और भैया समय तो बचा नहीं, 1 या 2 दिन समय बचा है। अब 1-2 दिन में आप कितना गद्यांश तैयार करोगे, ठीक है, और तैयार करने बैठोगे ना तो आधे से अधिक टॉपिक ऐसे ही भूल जाओगे। तो भैया मैंने सोचा किसका समाधान लाते हैं, गद्यांश हल करने का ट्रिक बताते हैं और 10 नंबर अपने प्यारे रसगुल्लों को, जिसे मनु सर बोलते हैं, उनके जेब में डाल दिया जाए। ठीक है, तो गद्यांश हल करने का ट्रिक आज बहुत ही मैराथन ये वीडियो मानिए, क्योंकि मैराथन में आपका बड़े बड़े नंबर पक्का होते हैं, तो आज 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए मैं आज की इस वीडियो में सबको सिखाऊंगा संदर्भ कैसे लिखना है, रेखाचित्र अंश की व्याख्या कैसी करनी है और नीचे जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे आपको लिखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आखिर हमको गद्यांश पहचानना भी तो आना चाहिए ना भैया। जो अगर मान 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा छोटा कर दे। हाँ, हमें गद्यांश पहचाना भी तो आना चाहिए ना। अब गद्यांश हमारे सामने है, हमें यही नहीं मालूम है कि गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है, तो हम भैया खाक उसको सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए पहले हम देखेंगे ट्रिक गद्यांश पहचानने का। ठीक है, मैंने बहुत कम लिख रखा भैया, देखो इतना बस टॉपिक है, देखो कितना कम लिख रखा है। ठीक है, चलिए देखिए, यदि आपको गद्यांश में राष्ट्र दिख गया, धरती दिख गया, राष्ट्रीय दिख गया, संस्कृति दिख गया, पृथ्वी दिख गया, भूमि माता जन वसुंधरा, ये नित्य गीत दिख गया, तो समझिए कि वो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, अभी ये मत समझना कि बस यही बताऊंगा, नहीं भैया, रेखाचित्र की व्याख्या भी बताऊंगा करना। ठीक है, और जो क्वेश्चन है उनका भी आंसर लिखने का तरीका बताऊंगा और खुद मैं लिख कर लेके आया हूं, दिखा दूं एक बार आपको कि आपको विश्वास हो जाए। देखो देख लो, पूरा ऐसे ही मैं लिख कर लेके आया हूं, जिससे आपको यह भी मालूम चलेगा कि किस तरह लिखना है। ठीक है, दूसरा चैप्टर आ जाइए, रॉबर्ट नर्सिंग होम, जिनके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। यदि आपको हिटलर दिख जाए गद्यांश में, मदर दिख जाए या मदर टेरेसा दिख जाए, काम रूप का जादू दिख जाए, बूढ़ी मुस्कानमयी दिख जाए, मैंने बहुत के रूप से पाते देखा, अगर ये शब्द दिख जाए तो समझ जाइए कि रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट नर्सिंग होम से बहुत कम आता है आपके पेपर में गद्यांश, लेकिन मैंने लिखवा दिया है, कौन जाने भैया किसकी मत्ती किधर घूमी। ठीक है, चलिए अशोक का फूल देख लीजिए, अशोक का फूल अगर आता है इससे आएगा जरूर एक गद्यांश। देखिए हर सेट में इससे एक गद्यांश आता ही आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको देखना पड़ेगा। अशोक फूल, कालिदास, गंधर्व, मनोहर पुष्पया, आर्य, गंधर्व 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, संतान कामिनिया, विक्रम आदित्य, निर्गम धारा, कुषाण, शक, महामानव, समुद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, दुनिया बड़ी भूलक्कड़ है। अगर ये शब्द अगर आ जाए, इतने में से कोई एक भी शब्द अगर आपको किसी गद्यांश में दिखता है तो समझिए कि वो अशोक का फूल चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, मैंने एक और वीडियो बनाया था ये पहचानने वाला, लेकिन उसमें मैंने बहुत ज्यादा शब्द लिए थे। देखो इसी चैप्टर में मैंने कितने कम लिए हैं। यदि भाषा की बात की जाए अगर किसी गद्यांश में, और संस्कृत के भी बात, संस्कृत के साथ अगर भाषा की बात की जाए, तो डायरेक्ट समझ जाना कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और अगर आविष्कार करना शब्द दिख जाए, पंडितों का दिमागी कसरत दिख जाए, नए मुहावरे दिख जाए, ठीक है, एक और ऐड कर लो, नए अगर सिर्फ दिख जाए तो समझ जाना कि वो भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। ठीक है, तो चलिए बस इन चारों चैप्टर के बस आपको ये देखना था, क्योंकि 4 में से एक ना एक गद्यांश तो फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, और जो बचे चैप्टर उनमें से एक आ भी सकता है, लेकिन यहां से एक आपका फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा गद्यांश पहचानने का ट्रिक। हाँ, गद्यांश आ गया, हम इस ट्रिक से गद्यांश को पहचान गए कि हाँ ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए भैया, अब हम गद्यांश को शुरू करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए मैं गद्यांश को ले लिया हूं, आपके डिस्प्ले पर अभी वो गद्यांश दिख रहा होगा, ये आपके मॉडल पेपर में भी आया है, ये बहुत बार पूछा गया एक गद्यांश है। तो इसी गद्यांश को मैं सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं कि वो ट्रिक क्या है। ठीक है, देखिए धरती माता की, देखिए मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूं लेकिन बता देता हूं, ये धरती माता आप समझ गए होंगे, धरती के नाम से आपको मालूम चल गया होगा कि भैया ये वासुदेव शरण अग्रवाल के राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, धरती माता भी आ गया, धरती भी आ गया, लो भैया ट्रिक काम कर गया, मालूम चल गया ना कि चैप्टर से लिया गया। चलिए
अब हम संदर्भ कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 ऐसे दाग दीजिएगा, फिर संकेत लिखकर थोड़ा सा इसी प्रकार आपको गद्यांश को हिंट दे देना है कि हाँ भैया मैं इसी गद्यांश को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। फिर पहला लिखना है और संदर्भ ऐसे दाग देना है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। फिर आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र के स्वरूप निबंध संग्रह से लिया गया है, ठीक है। ये जो ब्लू पेन वाला है इसे पूरा याद कर लीजिए, हर एक गद्यांश में ऐसा ही संदर्भ लिखना है और सिर्फ यहां पर वासुदेव शरण अग्रवाल और ये चैप्टर का नाम बस बदल सकता है। मान लीजिए अशोक का फूल से गद्यांश है तो यहां पर हजारीप्रसाद द्विवेदी होगा और यहां पर अशोक का फूल होगा। समझ गए मेरी बात? इस तरह आपको करने हैं, ठीक है। चलिए अब रेखा चित्रांश की व्याख्या बता देते हैं कि रेखा चित्रांश की व्याख्या कैसे करनी है। बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि सर रेखा चित्रांश की हम व्याख्या कैसे करें। अभी आपको जो डिस्प्ले पर गद्यांश दिख रहा है, इस गद्यांश में देखिए अंडरलाइन किया हुआ है धरती माता से लेकर और वहां तक, ठीक है। तो भैया यहां तक आपको जो अंडरलाइन हुआ है यहां तक आपको पहले पढ़ना है, फिर इसका रेखा चित्रांश की व्याख्या करना है। अब बच्चे भैया माता पचीसी क्या करते हैं कि सर इसमें हम लिखे क्या? अरे मेरे भैया उस अंडरलाइन चीज को तुम पढ़ो और उसके पढ़ने के बाद जो तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है ना उसे लिख डालो, ठीक है। मैं बताता हूं तुम कुछ भी लिख के आओगे नंबर नहीं कटता है भैया रेखा चित्रांश की व्याख्या में। अब कहोगे सर हम गाना लिख के आ जाएंगे, गाली लिख के आ जाएंगे, तो भैया तुम्हारा कॉपी ही चेक नहीं होगा, उसी से रिलेटेड लिखना है ना, ठीक है। अब धरती माता एवं माता की बात की जा रही है तो भैया तुम पुत्र के बारे में थोड़ी ना लिख दोगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? इसी प्रकार अब हमने वो अंडरलाइन वाला चीज पढ़ा, अब हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हुआ है वो मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। देखिए आपके अंदर कुछ और भाव उत्पन्न होगा तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सबका अलग अलग होता है। प्रस्तुत गद्यांश में अग्रवाल जी लिखते हैं कि, इतना तो आपको हर गद्यांश में लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में अग्रवाल जी लिखते हैं कि, अगर अशोक के फूल से है तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि, इस तरह, ठीक है। फिर आगे लिखना है, मैंने लिखा, मैंने वो पढ़ा तो मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ कि जो इस पृथ्वी पर अधिक मात्रा में अमूल्य वस्तुएं भरी हैं, अमूल्य वस्तु भरी हैं, जैसे अनेक धर्म भाषा बोलने वाले मनुष्य, जानवर, पक्षी, जल, पेड़ पौधे, महाविशाल समुद्र, जिसके कारण ये पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है, ठीक है। फिर मैंने लिखा इनके बारे में कौन ऐसा है जो परिचित ना होना चाहेगा, ठीक है। बस भैया वही तो मैंने लिखा है, बस थोड़ा बहुत उलट पलट कर दिया, काम खत्म, 2 नंबर मिल जाएगा मुझे, ठीक है। इस तरह आपको करना है, ठीक है। चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन है कि लेखक क्यों कहता है कि धरती माता वसुंधरा है, ठीक है। तो भैया अब इस क्वेश्चन का, अब इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, इस सारे क्वेश्चन का भैया आपके आंसर गद्यांश में ही मिलेगा। आप देखो ना गद्यांश में क्या है, लेखक कहता है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं वो अनेक जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। साफ साफ आपको ऊपर में ही इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे और तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि पृथ्वी के देह को किसने सजाया है। अब तुम गद्यांश पढ़ोगे ना तो उसमें साफ साफ लिखा है कि लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित रूप से पृथ्वी के देह को सजाया है। बस साफ साफ तुम्हें गद्यांश में दिख जाएगा मेरे भाई, तुम्हें इसमें तो अपने से बना के लिखने की जरूरत भी नहीं है। बस ये क्वेश्चन पढ़ो, गद्यांश पढ़ो, आंसर मिल जाएगा। समझ गए किस तरह आपको सॉल्व करना है? आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह आपको संदर्भ लिखना है, किस तरह रेखा चित्रांश की व्याख्या करनी है, और ये सब तो भैया हलवा है, ये तो ऐसा ही मिल जाएगा, तो फोकाटी के नंबर है। समझ गए? चलिए देखिए इसी प्रकार आपको पेपर में लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे ही डाल देना, ब्लैक पेन से डालिएगा और देख लीजिए संकेत सब सेम ऐसे लिखिएगा, तभी आपको 10 में 10 नंबर मिलेगा। और एक बात और, ये तो संदर्भ ऐसे लिखिएगा, रेखा चित्रांश की व्याख्या ऐसे ही कीजिएगा। अब यहां पर मैंने जो क्वेश्चन लिख रखा है उसके बाद मैंने आंसर लिख रखा है, ऐसे ही आपको पेपर में करना है। अब आपको सर हमें लोग तो माना करता है कि क्वेश्चन नहीं लिखना है, तो भैया सबका क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस गद्यांश का ये वाला क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन ऐसे दा के ये लिख दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन दा के बस, ठीक है। रेखा चित्र और संदर्भ छोड़ा के उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसको क्वेश्चन को लिखकर तब उसका आंसर लिखिएगा। थोड़ा अच्छा भी लगेगा, थोड़ा कॉपी भी भरेगा और थोड़ा टीचर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने लिखा है। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे आपको पेपर में करके आना है। और एक बात याद रखिएगा, और यहाँ पर 2-2 लाइन का गैप रखना है। जैसे हमने संदर्भ लिख लिया तो 1 और 2 लाइन का हमें छोड़ के उसके बाद लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने 1 ही लाइन का छोड़ा है, लेकिन आप 2 लाइन छोड़िएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने 1 ही लाइन छोड़ा, आप 2 लाइन छोड़िएगा, और यहाँ पर तो भैया 1 भी लाइन छोड़ने का जगह ही नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा
ये भली बात आपको कमेंट में बतानी है और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पेपर में गद्यांश कैसे सॉल्व करके आना है। जो मैंने आपको ट्रिक बताया था उस ट्रिक को आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। इस ट्रिक को आपको एक दो गद्यांश पर आपने ट्राई कर लेना है जिससे आपका हैबिट बन जाए और आप पेपर में आराम से करके आओगे। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, ठीक है। विश्वास के साथ तैयारी कीजिए। इस चैनल पर सारे विषय की तैयारी कराई जाएगी और जितना भी कम समय होगा कम समय में आपको कम पढ़ा के ज्यादा नंबर लाने की शक्ति दी जाएगी। इस चैनल को अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए जिससे उनका भी भला हो सके। जब उनका भला होगा ना तो उनसे कई ज्यादा भला आपका होगा क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। तो दूसरे के प्रति अच्छा विचार रखिए और प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।